बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे आपको खुश आमदीद। मैंने 7 मई के हवाले से और फिर 9 मई का जो एक मुतशक्किल की गई चीज़ें, उनको बड़े गौर से देखा है। हमारे जज साहबान काजी फायज ईसा का भी मैंने देखा है कि उनका बहुत वो बेचैन रूह है, वो परेशान है। वो शायद समझते थे कि मेरा आराम से मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी, तो लगता है कि ये मामला खटाई में पड़ गया है, क्योंकि अब तरमीम हो नहीं सकती आइन में पीटीआई की सपोर्ट के अलावा, और तरमीम ना हुई तो फिर काजी ईसा साहब को तो जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारे डीजी ISPR साहब का, वो मैंने बातें बड़े गौर से सुनी। वो अपना केस बनाना चाहते थे कि 9 मई का केस जो है वो जेन्युइन है और पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है, और अल्लाह के बंदे अपनी फौज को क्यों धोखा देते हो? आपकी आर्मी जो पाक आर्मी है, उसमें सारे लोग जो हैं, जो वहाँ पे 7-8 लाख के करीब हैं, वो सारे ही हमारे साथ रहते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं। अब यह कौम को तो शायद आप बेवकूफ़ बना लेंगे, उन अपनी वर्दी के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि ये स्टेट पे हमला हो गया। क्या है स्टेट पे हमला? सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मौजूद हैं, सबका नाम ले रहा हूँ, ऐलान करती रही हैं कि हम कोर कमांडर्स के घरों का गिराव कर लेंगे, कोर कमांडर्स को घरों से निकलने ही नहीं देंगे। जब पीटीआई ने जन्म भी नहीं लिया था, उस वक्त हम ये नारे लगाते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हम समझते थे कि हमारी फौज जो है 70 साल से वो पीछे हट नहीं रही। वो कौम को उसने अज़ाबनाक डिक्टेटरशिप में फंसाया हुआ है। पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदें सुकड़ती जा रही हैं, कोर कमांडर्स के घर बढ़ते जा रहे हैं, उनके बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यकीन मानिए एक कोर कमांडर का जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे, एक सऊदी शहजादे से बढ़कर वो हमारे कोर कमांडर्स यहाँ भी गुजारते हैं, और इतना पैसा ले आते हैं कि उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, और वो बेचारे देखते हैं कि हमारा तो तबाही हो रही है, हमारा तो इंडिया उठ के कोई हिस्सा ले लेता है। फिर अब तो अफ़गानिस्तान भी आंखें दिखा रहा है, ये उसको भी स्टेट का इशू बना देते हैं, जो इशू है नहीं। सारी सियासी जमातें आपके ख़िलाफ़ हैं, और अवाम जो होते हैं वो सियासी जमातों के ज़रिए
वो अपना वोट का इजहार करते हैं। आप कहते हैं कि जब 8 फरवरी को 7% वोट उन्होंने वोट दिए, भाई चले 7% भी सही। जिस मुल्क में एक आदमी भी अपनी फ़ौज के तकद्दुस के ख़िलाफ़ बात करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको तो गद्दार डिक्लेयर करना चाहिए। तो यहाँ आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इतना बड़ा तबका आपको गद्दार समझता है, बजाय इसके कि आप उनको गद्दार समझें। 7% भी सही। ये नई तरीके होते सर्वे कराने के। ये बातें इस तरीके से आके आपने भंडारी खोल ली और बीन बजाने लग गए। इस तरीके से नहीं बीन बजाई जा सकती। दुनिया में कोई मुल्क तो दिखा दो जो इतना अरसा जर्नैलों के कंट्रोल में हो। कोई छोटा मोटा मुल्क होगा। हर एक ने तौबा कर ली कि हमारे कमांडर इन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते। कभी एक वोट लिया मुशर्रफ ने। आप सर्वे के ऊपर बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 9 मई को ज़्यादातर ये शाखसाना आपके हाँ ये साजिश की गई। फिर कोई और हो जो आपको पसंद ना करता हो, जो समझता हो कि आपको हटाना चाहिए, वो आए। उनके नौजवान भी थे, कुछ गलतियां भी हुई होंगी। हम कहते चलो उनको भी ना बख्शो, सज़ा दे लो, लेकिन तुम्हारा सज़ा का स्टैंडर्ड देने का ये है कि जो आपके साथ मिल किया वो पवित्र हो गया। जो जहांगीर तनीन के साथ चला गया, जो परवेज़ खटक के साथ चला गया, वो उसके ज़िम्मे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसने कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के भी और उनके जाके तोड़ फोड़ भी की हो, उनको तो सज़ा नहीं मिली। जो उनके बड़े लीडर थे उनको भी सज़ा नहीं मिली। उनसे तो आप पूछने की जुर्रत कर नहीं सके। ये वर्कर ख़वातीन, उन बेचारों को आपने जेलों में डाल रखा है। 10,000 के करीब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि वो उनके वर्कर जेलों में पड़े हुए हैं। कहीं हुआ है ये? कैसे मुल्क को चला रहे हो? तुम ही मुल्क को चला रहे हो। नवाज शरीफ तो नहीं चला रहा, शहबाज शरीफ तो नहीं चला रहा, आप ही चला रहे हो। आप ही इस मुल्क के अंदर जनरल जो हैं करप्शन करते हैं और उसको उनको पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ के कमांडर इन चीफ बाजवा साहब का मैं नाम भूल गया था, जिसकी अरबों खरबों के दौलत है। ये तरीक़ेकार जो है आप पवित्र हो गए हैं। आपको 70% लोग जो हैं आप पर ये एतमाद करते हैं। सर्वे ने ये बताया, सर्वे ने वो बताया। 9 मई को अगर मज़ीद आपने लोगों को सज़ाएँ दी तो वो आपको, आपकी औकात अब उतनी रह नहीं गई, ताकत उतनी नहीं रह गई। आप दूसरों को कहते हैं कि हम इनको की हदूद को समझते हैं। भाई आपने इस मुल्क को तबाह करने के बाद हुकूमत करते हैं और कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं इसी को जमहूरियत कहो। ये जमहूरियत है आज इस मुल्क के अंदर? लोग वोट देते हैं आपकी मर्ज़ी से और रिज़ल्ट निकालते हैं आपकी मर्ज़ी से। इस तरीके की बातों में आपकी, ये तो ISIR की बात कर रहा हूँ, जो हर एक के इतना छोटा कर दिया है कि अपने औकात को आपने, हम मुक़द्दस अदारे समझते हैं आपको, आपने इतना छोटा कर दिया है। सिर्फ PTI नहीं, कोई दूसरी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाए तो आपको मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी वो असाकिर
इस्लाम जो इंडिया और दुनिया के अंदर धूम मचाई हुई थी, कहाँ गए वो? आपको देख के तो दुख हुआ मुझे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के मैं झुक गया मेरा सर शर्म से। तो इसलिए वो हमारे जो अदलिया की बात कर रहे हैं, इतना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। ये बोलने वाला चीफ जस्टिस जो है, तो उसने तो तबाही मचाई हुई है, रोक रहा है किसी तरीके से, इधर से रोकूं, इधर से रोकूं। ये तमाम चीज़ें मुल्क को चलाने का तरीका नहीं है। 9 मई हुआ, किसने किया? उसमें आपकी तरफ भी इशारा जाता है। लोग समझते हैं कि ये आपने खुद कराया है। उसका जवाब क्या दोगे? जुडिशल काउंसिल के अंदर, जुडिशल काउंसिल जो है वो आप कहते हैं 14 से 24 तक, मैं तो उसका एंडी शाहिद हूँ। मैं देख रहा था कि उस वक्त कौन क्या कर रहा है। रहील साहब क्या कर रहे हैं, ज़हीरुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं, और आपका पाशा साहब क्या फरमा रहे हैं, और फैज़ अमीर साहब क्या कर रहे हैं। किसको बचाओगे? 14 से 24 तक का जुडिशल अगर कमीशन बना तो आप में से एक भी नहीं बचेगा, सबको सज़ा मिलनी पड़ेगी, और सज़ा फिर उसी जुडिशल काउंसिल के ज़रिए आपको वो सज़ा भुगतनी भी पड़ेगी। इसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि बातों को इतना ना फैलाएं। आप इतनी गहरी खाई कौम के और अपने दरमियान खोदते जा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं सारी फौज वाले, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, आप भी हमारे बेटे हैं, आप भी हमारे बच्चे हैं। खुदा के लिए इन बूढ़े माँ बापों को इस तरह तजलील उनकी ना करो कि हम जैसे लोग भी आपको कहें कि आप मुक़द्दस अदारा नहीं रह गए, ना मुक़द्दस अदारा बनते जा रहे हैं। खुदा के लिए उस वक्त तक को आगे ना आने दें। बहुत मेहरबानी।